अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू इनऑथेंटिसिटी केसेस हैं। और उसी तरह का इनऑथेंटिसिटी केसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें से एक टाइप आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी जो केसेस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, सिर्फ वॉयलेशन जब आती है उसको कैसे रिमूव करना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट हेल्थ इसकी अकाउंट की दिखाती जाऊं तो अकाउंट हेल्थ बिल्कुल हेल्दी है। आपको कोई भी वॉयलेशन या कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, एक तरह का ये केस है जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी कंप्लेन यहाँ पर शो नहीं होती, सिर्फ नोटिफिकेशन आता है और उसमें अमेजोन कुछ चीजें डिमांड कर रहा होता है। अच्छा, अगर सिर्फ यहाँ पर ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए और अकाउंट अगर एक्टिव हो, तो इस कंप्लेन को कैसे रिमूव करवाया जा सकता है, सबसे पहले इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन 1 लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद जो है हमारे पास लाइक अकाउंट एक्टिव है, अकाउंट में कोई मसला नहीं है, तो इस तरह के केस में आपने लिस्टिंग को किस तरह से रीएक्टिवेट करवाना है। अगर तो आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस मौजूद है और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है, कंपलसरी पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर सप्लायर ऑथेंटिक है, उसकी इनवॉइस अगर ऑथेंटिक है आपके पास, तो फिर आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं बाय सबमिटिंग योर इनवॉइस। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अमेजोन यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होता है कि आप एक्नॉलेज कर लें कि आपने वॉयलेशन की है, और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को दोबारा से रीलिस्ट नहीं करेंगे और आप इसको दोबारा से सेल आउट नहीं करेंगे। वो कुछ चेक्स होते हैं, वो आपने जस्ट क्लिक करने होते हैं और सेव करते हैं, तो ये वॉयलेशन रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से रीलिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह की वॉयलेशन में जिसमें आपके पास इनवॉइस मौजूद नहीं है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, एक्नॉलेज करने के बाद आप सारी लिस्टिंग को खत्म कर दें, सारी इन्वेंटरी रिमूव करवा दें और दोबारा से कभी उसे सेल आउट ना करें। और बाकी ख्याल रखिए कि फर्दर जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन ना आए, कोई मसला ना आए, ताकि फ्यूचर में आपका अकाउंट सेव रह सके। क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करते हो तो एक वॉयलेशन अमेजोन अपने पास सेव कर लेता है कि आपके अकाउंट पे वॉयलेशन हुई है, और अगर आप फर्दर वॉयलेशंस करोगे तो अमेजोन फौरन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। तो इसलिए आपको तकरीबन 180 डेज तक दोबारा से ऐसी वॉयलेशन से बचना होता है। तो इसमें ये तरीका कार है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ भी ना करो, ना एक्सेप्ट करो और ना रीएक्टिवेट कराओ, उसमें भी ये मेथड है कि आप लिस्टिंग क्लोज कर दो या डिलीट कर दो, इन्वेंटरी रिमूव करा दो सारी, उसको ना हाँ करो ना ना करो, और 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक वो वायलेशन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर अमेजोन आपको मैसेज करते हैं कि आपकी पॉलिसी वायलेशन अनएड्रेस्ड है, तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत होगी। ये तो वो मेथड है जिसमें अकाउंट जो है उसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ वायलेशन आई है, अकाउंट एक्टिव है। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर अकाउंट डीएक्टिवेटेड है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो परफॉर्मेंस में जाकर हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखना है इसका। मल्टीपल टाइप की वॉयलेशंस हो सकती हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर देखो तो ऐसे हमें कोई भी वॉयलेशन यूएस मार्केट प्लेस में नजर नहीं आ रही। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर Amazon अकाउंट। अच्छा, इसको एक दफा हम ओपन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, ये रात अपील करवाई थी लगता है, अकाउंट में प्रॉब्लम जो था शायद वो सॉल्व हो गया है, तो एक दफा देख लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, वो उस अकाउंट में जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, तो इसमें मैं दूसरा अकाउंट जो है मैंने अभी लॉगिन किया है।
इसको देख लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाते हैं, इसमें भी सिर्फ ऑथेंटिसिटी का ही प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसका ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखें कि इनका पहले अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ था, और यहाँ पर ये था किसी और अकाउंट के साथ लिंक हुआ था, वो इन्होंने पहले तो खुलवाया था। इसको छोड़ दें, असल में हमारा जो पर्पज है वो ऑथेंटिसिटी है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमेजोन ने इन्हें कहा कि आपकी पेमेंट डिले होगी, यहाँ पर इनवॉइस कोई डिमांड की। उसके बाद जो नोटिफिकेशन डीएक्टिवेशन का आया, और वीडियो कॉल का बल्कि इनफेक्ट आया इन्हें, और वीडियो कॉल फिर इन्होंने ज्वाइन की और वीडियो कॉल इनकी फेल हो गई। ठीक है, अब अमेजोन जो है वो इनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रहा है अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए। सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारी डिटेल्स। सो यहाँ पर देखिए, अमेजोन ने कहा कि हम आपके अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं फॉर 14 डेज में। ये जो ऑर्डर्स हैं इनको आप मतलब कर दें। अच्छा, इसमें अमेजोन ने कहा कि हमने आपकी इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया है और आप इस एसआईएन को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर सेलिंग। अच्छा, इसके बाद देखिए अमेजोन ने यहाँ पर कहा कि हमने आपके अकाउंट स्टिल अंडर रिव्यू है, बिकॉज हम लोग ये यकीन रखते हैं कि आपने डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटी कोई की है। इसके लिए अमेजोन ने कहा कि आपको अपनी सप्लाई चेन और आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको वीडियो कॉल जो है वो कंप्लीट करनी है। अच्छा, वीडियो कॉल भी इन्होंने खुद से ही की थी, कोई हमारी सर्विस नहीं ली थी। अदरवाइज हम लोग जो सर्विस देते हैं उसमें वीडियो कॉल जब मतलब की जाती है तो हम लोग कंप्लीट गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपने वीडियो कॉल कंडक्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है वो इसमें देखें कि इन्होंने ज्वाइन कर ली और अमेजोन ने कहा कि अब आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिस पर मतलब इन्होंने अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया है, वो डॉक्यूमेंट चाहे वो पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, इसमें डिपॉजिट और चार्ज मेथड दोनों की, और जिससे परचेजिंग की है प्रोडक्ट की, वो तीनों तरह की स्टेटमेंट्स इन्हें रेडी करने की जरूरत होती है। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर एलएलसी पर अकाउंट है तो इन्हें फिर एलएलसी का डॉक्यूमेंट, ईआईएन, और अगर रीसेल इनके पास है तो वो भी इन्हें साथ में रेडी करना होता है। उसके बाद सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट, जो एएसआईएन, अब जैसे ये एएसआईएन है, इनकी क्वांटिटी भी यहाँ पर गिवन है और इनके एएसआईएन भी हैं। तो अमेजोन ने कहा है कि इनकी इनवॉइसेस या रिसीप्ट आपके पास होनी चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, सप्लायर नेम, सप्लायर फोन नंबर, सप्लायर एड्रेस और वेबसाइट, ये चीजें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए इनवॉइस के ऊपर। आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जिसमें ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन, ईमेल कंफर्मेशन, और अगर कोई बिल ऑफ लैंडिंग है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको रेडी करने हैं। इसके अलावा ऑथराइजेशन लेटर जो है वो उन्होंने कहा है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वो भी सबमिट कराएं। अदरवाइज ये कंपलसरी पार्ट नहीं है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आपको विद इन 3 बिजनेस डेज ये वाले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, और अगर आपने प्रोवाइड ना किए तो अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा परमानेंटली। अच्छा, इसके बाद ये इन्हें ईमेल रिसीव हुई और यहाँ पर ये डिसीजन उन्होंने दिया कि हमने आपकी इंटरव्यू को भी कंडक्ट किया और हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ केसेस इस तरह के भी रिजॉल्व करवाए हैं कि सेम डे पर इंटरव्यू किया, सेम डे पर डॉक्यूमेंट भेजे और सेम डे पर ही अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, वीडियो कॉल सक्सेसफुल हो गई। लेकिन लोग क्या करते हैं कि खुद से बस सारा कुछ कर लेते हैं लिजिट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद। अब इनके पास लिजिट डॉक्यूमेंट है सारे, लेकिन ये अपनी वीडियो कॉल फेल करवा चुके हैं। तो अमेजोन ने कहा कि अगर आप ऑथेंटिसिटी अपनी अकाउंट की और इन्वेंट्री की करवाना चाहते हैं तो आप अगेन ये वाले सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि एरर में अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है तो इस ईमेल एड्रेस पर जो है वो आप मेल करें। अच्छा, अब फर्दर जो है वो आप देख सकते हो कि जब भी ये सबमिशन करवा रहे हैं
थे तो इनको यही ईमेल रिसीव हो रही थी कि भाई हमने ये डिसाइड किया कि भाई आपका जो अकाउंट है वो फ्रॉडलेंट डिसेप्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर ईमेल्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आई है। अच्छा, अब इस तरह के केसेस में यहाँ पर देखिए, जब मैं अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करती हूँ, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर भी सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर कंटिन्यू विद माय प्रायर वायलेशन, और यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं। अपलोड वैलिड आईडी प्रूफ, फिर ये स्टेटमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस रिसीप्ट, उसके बाद ब्रांड ओनर, अगर आप हैं तो ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप कर रहे हैं पीएल तो फिर ये वाला अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें ना मतलब ब्रांड की इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी, डेट, बायर इंफॉर्मेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, ये डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपने किसी और कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है तो फिर आप इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट, या अगर आपने किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट किया है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ऑप्शनल पार्ट है। इसके बाद अपलोड ऑथराइजेशन लेटर, ये भी ऑप्शनल पार्ट है। असल चीज है आपको ऊपर का प्रोसेस, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करना है, इनवॉइसेस वाला। जो भी इनवॉइस होगी, वो इनवॉइस लगाने के बाद आपको ईमेल कंफर्मेशन लगानी है, जिस ईमेल एड्रेस पर आपने उस मतलब प्रोडक्ट को आपने किया था, ऑर्डर किया था, उसकी ईमेल कंफर्मेशन, फिर ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन, और फिर जिस कार्ड से आपने परचेजिंग की है उस कार्ड की आपको स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आपको वन बाय वन लगाने की जरूरत होगी, जितने ASIN अंडर रिव्यू होंगे। और लगाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब जब वीडियो कॉल आपकी हो जाती है, उसके बाद जब आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन का बटन आ रहा होता है, तो फिर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की एक्सप्लेनेशन रेडी करनी है सारी, और उसको सिंगल PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत होती है। और आप देख लें कि फाइल साइज इसका मैक्सिमम 10 MB है। 10 MB से ज्यादा की जो फाइल है, पर फाइल 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स अटैच की जा सकती हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं कि एक ASIN के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, सेकंड के लिए अलग कर लें, थर्ड के लिए अलग कर लें। जितने ASIN अमेज़न ने डिमांड किए वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, इन अदर केस के आपके पास अगर इनवॉइसेस ही नहीं है, तो फिर इस तरह के केसेस में जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेस पर अमेज़न रिएक्टिवेट करना चाह रहा होता है वो रिएक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें अमेज़न डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं कर रहा इस तरह से इतने ज्यादा, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप इनवॉइस प्रोवाइड करें, तो उस सिनेरियो में हम अमेज़न को फ्यूचर सप्लायर की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में जिसमें ये वाले बटन्स हमारे पास आते हैं कि अमेज़न को वैलिड प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी का, स्टेटमेंट का, बिजनेस का, उसके बाद इनवॉइस का, तो इस तरह की जो सबमिशन आ रही होती है इसमें आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर होना जरूरी है। इवन हमने इस तरह के केसेस भी सॉल्व कराए हैं जिन्होंने रिटेलर से परचेजिंग की थी, लेकिन रिटेलर से परचेजिंग करने के बावजूद उनके अकाउंट रीएक्टिवेट हो गए थे। तो कहने का मकसद ये कि प्रोडक्ट अगर आपकी जेन्युइन है तो फिर कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है या आपके पास कोई सप्लाई चेन है ही नहीं, आपने किसी वेयर हाउस से माल उठाया, किसी पर्सन से आपने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज की थी, उस सिनेरियो में कोई गारंटी नहीं है इस तरह के अकाउंट्स की रीइंस्टेटमेंट की। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी। एक हमने देखा कि लिस्टिंग अगर सिर्फ उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे रीएक्टिवेट करना है। और सेकंड थिंग हमने आज डिस्कस की कि अगर अकाउंट में इनऑथेंटिसिटी की वजह से अकाउंट रिव्यू में चला जाता है, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है, और अगर वो सक्सेसफुल करवानी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं उसको मैंने आपको बता दिया। और अगर अकाउंट पे वीडियो कॉल हुई है और अमेज़न ने फ्रॉडलेंट में डाल दिया तो फिर भी जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं पहले भी और बाद में भी, लेकिन लोग क्या है, सही तरह से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से अमेज़न इनको फ्रॉडलेंट में डाल देता है। तो ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रेडी करनी है, डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लें।